हेलो स्टूडेंट्स। मैं अंकित गोहिल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट कंप्यूटर स्टडीज में चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें हम आज पार्ट 1 के बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। The mobile commerce is also known as m-commerce. It refers to buying and selling of goods or services through the use of internet-enabled wireless devices such as a mobile phone, smartphone, tablet, palm top or any other mobile devices. तो हम मोबाइल फोन से या फिर स्मार्टफोन, टैबलेट, palm टॉप के थ्रू अगर हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं या फिर सेल करते हैं या फिर एनी टाइप ऑफ सर्विसेज का हम यूज करते हैं थ्रू द इंटरनेट, तो हम उसको एम कॉमर्स यानी कि मोबाइल कॉमर्स कहेंगे। यहाँ पे एम कॉमर्स की कुछ एग्जांपल दी है, जैसे कि सबसे पहला परचेजिंग एयरलाइन टिकट, सेकंड वन इज परचेजिंग मूवी टिकट एंड द थर्ड वन इज रेस्टोरेंट बुकिंग एंड रिजर्वेशन। तो एम कॉमर्स के कुछ एग्जांपल के जैसे हम एयर टिकट परचेज कर रहे हो मोबाइल से, या फिर मूवी टिकट परचेज कर रहे हो, या फिर किसी भी रेस्टोरेंट का बुकिंग कर रहे हो, या फिर रिजर्वेशन हम करें तो उसको हम एम कॉमर्स कहेंगे। Banks and other financial institutes allows their customers to access account balance, stock quote, make transaction via mobile phone. This services is known as a mobile banking or M banking. तो जो भी बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, तो वो अगर अपने कस्टमर्स को अपना अकाउंट एक्सेस करने के लिए या फिर अकाउंट में कितना बैलेंस है, कुछ भी अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने के लिए जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, तो वो सर्विस को हम मोबाइल बैंकिंग या फिर एम बैंकिंग के थ्रू हम उसको जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ एम कॉमर्स। एम कॉमर्स के बेनिफिट कौन कौन से है? तो सबसे पहला है इट प्रोवाइड्स कन्वीनियंस टू द यूजर्स। तो जो भी एम कॉमर्स का यूज कर रहा है उसको थोड़ा कन्वीनियंट प्रोवाइड करता है, यानी कि वो आसानी से अपना काम मोबाइल के थ्रू कहीं पे भी कौन से भी टाइम पे वो कर सकता है। The second one is in just a few clicks on the mobile devices, the user can do shopping, banking and download media files while on the move. वो कहीं पे ऑन द रोड है या फिर वो कुछ भी काम कर रहा है या फिर कहीं पे जा रहा है, तो वो कोई भी काम अपने मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू शॉपिंग करना हो, बैंकिंग का कुछ काम करना हो या फिर कोई भी टाइप की मीडिया फाइल डाउनलोड करनी हो, तो वो अपना काम इजीली कर सकेगा। Mobile devices enables the user to be contracted at virtually anytime at and anywhere. तो मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट रह पाते हो, कौन से भी टाइम पे कहीं पे भी वो इंसान हो, फिर भी आप आसानी से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हो। नेक्स्ट है रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट रिड्यूस द टाइम टू ऑर्डर एंड द यूजर does not need to be on the PC or laptop to order। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट का ऑर्डर हमें देना हो या फिर सर्विसेज का लिए अप्लाई करना हो, तो हम इजीली कर सकते हैं, हमारा टाइम वहां पे बच जाएगा। तो अगर हमें वो प्रोडक्ट परचेज करनी हो, सेल करना हो या फिर कोई भी टाइप की सर्विसेज लेनी हो, तो इसके लिए हमें पीसी या लैपटॉप का यूज करने की जरूरत नहीं होती, हम अपना काम मोबाइल के थ्रू ही कर सकते हैं। कंडक्ट बिजनेस 24/7, 24/7 बिजनेस हम चला भी सकते हैं और कोई भी सर्विसेज का यूज भी कर सकते हैं। यूजफुल टू डिलीवर टाइम क्रिटिकल एंड इमरजेंसी इंफॉर्मेशन। कभी कभार ऐसा भी होता है कि क्रिटिकली इंफॉर्मेशन अगर हमें मिलनी चाहिए किसी और के थ्रू, या फिर इमरजेंसी इंफॉर्मेशन किसी को हमें देनी हो, तो हम मोबाइल फोन डिवाइसेस के थ्रू हम कोई भी मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन सारी क्रिटिकली, तो वो हमें मोबाइल में एसएमएस के थ्रू आ जाती है, या फिर हमने कोई भी एयरलाइंस की टिकट बुक की या फिर ट्रेन की टिकट बुक की, तो वो एयरलाइन या फिर ट्रेन लेट आने वाली हो तो उसका मैसेज भी हमें वो मोबाइल पे आ जाता है। तो वो वाली इमरजेंसी इंफॉर्मेशन या फिर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हमें मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू तुरंत मिल जाती है।
Instant connectivity and availability of faster 3G services has made m-commerce more popular these days. तो 3G सर्विसेज और आजकल तो 4G का यूज सब लोग कर रहे हैं और 5G इन फ्यूचर आ भी जाएगा। तो ये सर्विसेज हमें मोबाइल फोन के अंदर मिल रही है, इंटरनेट की स्पीड हमें मिल रही है, तो सारा काम हमारा मोबाइल के थ्रू इजीली हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ एम कॉमर्स। सबसे पहला लिमिटेड स्क्रीन साइज। तो देखिए मोबाइल डिवाइसेस की स्क्रीन की साइज लिमिटेड होती है। लिमिट्स द टाइप ऑफ द फाइल एंड डेटा ट्रांसफर। तो कोई भी ऑल फाइल्स जो कंप्यूटर लैपटॉप में ओपन होती है वो सारी फाइल्स मोबाइल्स में हम यूज नहीं कर पाते, शायद ओपन भी ना हो, उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स या फिर वो एप्लीकेशंस हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है। डेटा ट्रांसफर में लिमिटेशंस हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा डेटा हो, लार्ज अमाउंट में डेटा होगा तो वो ट्रांसफर करने में देर भी लगती है। यूजर इंटरफेस इज लेस कन्वीनियंट व्हेन कंपेयर टू पर्सनल कंप्यूटर। जितना आसानी से हम पर्सनल कंप्यूटर्स में या लैपटॉप में यूज कर लेते हैं, उतना आसानी से हम मोबाइल डिवाइसेस के अंदर हम अपना काम नहीं कर पाते। Mobile devices have limited computing power, memory and storage capacity. तो मोबाइल डिवाइसेस के अंदर मेमोरी भी कम होती है और स्टोरेज कैपेसिटी भी कम होती है। भले ही आजकल स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा वाले आते हैं, मगर कंपेयर टू लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर्स तो स्टोरेज कैपेसिटी तो वो कम ही कहलाएगी। It operates over wireless network which are less secure as compared to wire network. और जो भी हम मोबाइल के अंदर इंटरनेट यूज करते हैं वो वायरलेस नेटवर्क के थ्रू हम यूज करते हैं, तो वो थोड़ा इनसिक्योर है कंपेयर टू वायर नेटवर्क। इट ऑफर्स अ लिमिटेड बैंडविड्थ, और जो भी हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसके बैंडविड्थ भी वायर नेटवर्क के थ्रू थोड़ी हमें कम मिलती है, या फिर उसकी लिमिटेशंस कम है। High cost of establishing mobile and wireless broadband infrastructure। तो हमें ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी एस्टेब्लिश करने में यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कॉस्ट में पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ एम कॉमर्स। एम कॉमर्स में कौन कौन से एप्लीकेशंस आती है। तो सबसे पहला है मोबाइल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। So today companies are using m-commerce to expand their services from marketing to advertisement। तो यहाँ पे जो भी कंपनीज होगी वो अपनी सर्विसेज को एक्सपांड करने के लिए एम कॉमर्स का यूज करता है। मार्केटिंग से लेकर एडवर्टाइजमेंट तक सारा काम हम मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू हम कर सकते हैं। An advertisement placed on the mobile devices of the user can thus be made on personal requirement and location specific। तो हम यहाँ पे मोबाइल डिवाइसेस के अंदर लोकेशन के मुताबिक या फिर अपने कस्टमर्स के रिगार्डिंग्स अपनी एडवर्टाइजमेंट या फिर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपने अपने कस्टमर्स तक वहां पे पहुंचा सकते हैं। लोकेशन के मुताबिक जहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स का ज्यादा यूज हो रहा है वहां पे मार्केटिंग स्ट्रेटजी अलग रखते हैं, जहाँ पे कम यूज हो रहा है वहां पे भी कंपनीज अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अलग रखती है। It can update the user about the various discount and scheme available in the nearby areas of the current location of the users। और वो अपने अलग अलग डिस्काउंट्स और स्कीम्स के बारे में अपने कस्टमर्स को मोबाइल थ्रू या फिर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल टिकटिंग। Users can easily buy tickets of air और रेल ट्रैवल, मूवीज एक्सेट्रा। तो हम मोबाइल के थ्रू एयर टिकट या फिर रेल टिकट या फिर मूवी टिकट हम इजीली परचेज कर सकते हैं। द टिकट्स कैन बी सेंड टू द यूजर्स मोबाइल डिवाइसेस। जैसे ही हमने ऑनलाइन पेमेंट करके टिकट बुक करा ली, तो वो टिकट हमारे मोबाइल डिवाइसेस के अंदर सेंड हो जाती है। Users can further show these tickets on their mobile devices at their respective place। तो हम वहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस पे जाकर वो मोबाइल डिवाइसेस के अंदर जो टिकट आई हुई है वो टिकट दिखाकर हम वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। Third one is mobile auction. A user while on the move can access these sites, make a bid, monitor bids and take a timely action on the bidding process। तो कोई भी यूजर्स
मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन ऑक्शंस में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, वो वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, कोई भी बोली लगानी हो लगा सकता है, कोई भी बोली पर देखरेख रखनी हो तो भी वो रख सकता है, और बिडिंग प्रोसेस के अंदर उसको जो भी प्रोसेस करनी होती है वो वहां पे प्रोसेस कर सकता है। Many of the auction sites have built gateways and interface to provide access to mobile devices through the wireless networks. Next topic है mobile purchases. Mobile purchases allows customer to shop online anytime, anywhere. Customers can browse and order product while using a secure payment method. तो मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू आप कहीं पे भी कौन से भी टाइम पे आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। कस्टमर्स को ऑनलाइन पेमेंट करना हो तो वो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। Next, mobile financial services. Many popular bank and financial institutes use m-commerce. They allows their customer to access account information, perform transaction like stock purchase, remit money via mobile phones and other mobile equipments. तो काफी सारी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एम कॉमर्स का यूज करती है। वो लोग अपने कस्टमर्स को अपने एप्लीकेशंस के थ्रू अपने कस्टमर को अपना अकाउंट की इंफॉर्मेशन या फिर अपना अकाउंट के रिगार्डिंग जो भी ट्रांजेक्शन करना हो वो सारा काम मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू वो अलाउ करते हैं। Sixth one is mobile information services. A wide variety of information services can be delivered to mobile phone users in much the same way as it is delivered to the personal computer, and these services includes news services, sport news, traffic records, stock market data, financial record, traffic information, etc. तो यहाँ पे मोबाइल इंफॉर्मेशन सर्विसेज के अंदर ये सारी सर्विसेज इंक्लूड हो जाती है, जैसे कि न्यूज रिगार्डिंग्स कोई भी हमें सर्विस चाहिए या फिर वो न्यूज हमें देखनी हो तो हम मोबाइल थ्रू के देख सकते हैं। स्पॉट न्यूज आ सकता है, ट्रैफिक रिकॉर्ड्स, ट्रैफिक अपडेट्स हमें मिल जाती है, स्टॉक मार्केट डेटा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, सारी चीज हम यहाँ पे मोबाइल के अंदर सारा कुछ डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसका यूज भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एल कॉमर्स। एल कॉमर्स इज नोन एज लोकेशन बेस्ड कॉमर्स। Devices like PDS, cellular phone, and pocket PCs, there are significant opportunities for the growth of m-commerce. m-commerce के growth में PDA, cellular phone, and pocket PC का role important रहा है. The use of technologies which provides the location information for business purpose is known as e-commerce. तो business activities के लिए location based information provide करती सर्विस को हम e-commerce के नाम से जानेंगे। The technology uses the geographical locations of the mobile devices to determine which applications are appropriated based on that area. ये टेक्नोलॉजी आपके मोबाइल डिवाइसेस का लोकेशन यूज करके आपके आसपास के एरिया में कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है या फिर आप कौन कौन सी सर्विसेज का यूज कर सकते हो तो वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर किसी भी आपके लोकेशन आपके आसपास में कौन सी बैंक है या फिर कौन सी रेस्टोरेंट है, कौन से सिनेमा हॉल्स है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको फाइंड आउट करनी हो तो आप एल कॉमर्स के थ्रू अपना जीपीएस ऑन करके वहां पे आप इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी रिगार्डिंग टॉपिक आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो और उसका फिर नियर बाय यूज भी आप कर सकते हो। This technology works by using signals from GPS, cellular and Wi-Fi sources. The global positioning system यानी कि GPS is most accurate in determining a mobile device's position. तो लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन या फिर पर्टिकुलर मोबाइल का लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए जीपीएस एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें वो प्रोवाइड करता है। It is based on a worldwide satellite tracking system where the GPS signals are generated by a group of satellites that orbits around the Earth. तो GPS सिस्टम हमारे सैटेलाइट के थ्रू वो वर्क करती है। हमारे सिस्टम को ट्रैक करना हो तो वो सैटेलाइट के थ्रू हम ट्रैक
हमारे सिस्टम को कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर लोकेशन को भी हम ट्रैक कर सकते हैं। और ये सारे सैटेलाइट्स जो हमारे अर्थ के आसपास हमारे ऑर्बिट के अंदर जो घूम रहे हैं उसके थ्रू वो सिग्नल्स हमारा सिस्टम कैचअप करेगा और उसके थ्रू हमें पर्टिकुलर लोकेशंस या फिर हमारा नियर बाय सोर्सेस वो हमें फाइंड आउट करके देगा। To locate a point, a mobile devices will utilize three satellites to create an intersecting point that locates the devices within 500 meters, and this is known as a triangulation. तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर लोकेशन यानी पर्टिकुलर पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम यहाँ पे कोई भी थ्री सैटेलाइट का हम यूज करेंगे और ये थ्री सैटेलाइट्स यहाँ पे एक ट्राइंगल एरिया यानी कि ट्राइंगल सिचुएशंस हमारे मोबाइल डिवाइसेस के अंदर वो लोकेट करेगी, यानी कि वो हमें नियर बाय प्रोसेस बताएगी अपने अपने लोकेशन से 500 मीटर्स के एरिया के अंदर। यानी कि हम जहाँ पे भी है तो हमारे पर्टिकुलर लोकेशन से 500 मीटर्स के आसपास कौन कौन सी चीजें हैं या फिर कौन से हमारे अवेलेबल सोर्सेस है जो हमने फाइंड आउट किए हैं वो कौन कौन से है वो हमें यहाँ पे वो सर्च करके बताएगा। जैसे हमारा लोकेशन मूव होता जाएगा वैसे वैसे ये एरिया भी अपने आप वो बढ़ता जाएगा। If the GPS signal is poor, weak or blocked, the mobile devices can use the signal from cell towers and the Wi-Fi hotspot। अगर GPS सिग्नल पुअर है, वीक है या फिर नहीं मिल पा रहा तो मोबाइल डिवाइसेस अपने सेल टावर्स का भी सिग्नल का यूज कर सकते हैं या फिर वाईफाई हॉटस्पॉट का भी यूज वो कर सकते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ लोकेशन बेस्ड एप्लीकेशंस आर, कुछ एग्जांपल्स देख ले हम लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन या फिर एप्लीकेशन हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं। वो तो सबसे पहला है इंफॉर्मेशन और डायरेक्टरी सर्विसेज। तो इन्फॉर्म द यूजर्स अबाउट द नियरेस्ट रेस्टोरेंट, पार्किंग फैसिलिटी, ट्रैफिक अपडेट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम हमारे आसपास में कौन सा रेस्टोरेंट है, कैसा है, पार्किंग फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं है, ट्रैफिक का क्या अपडेट है, वो सारे इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे ले सकते हैं। The next one is tracking services. Tracking of assets, locating friends in a geographical location, tracking stolen car, tracking of child by parents, etc. तो हम यहाँ पे कोई भी चीज को या फिर पर्टिकुलर पर्सन्स को भी हमें अगर ट्रैक करना हो तो हम कर सकते हैं। काफी सारी मूवीज में, सीरियल्स में हमने देखा है कोई भी पर्सन्स को हम ट्रैक करते हैं। हमारी अगर कार चोरी हो गई हो तो उसको भी अगर हमें जीपीएस के थ्रू सर्च आउट करना हो तो वो हम सर्च आउट कर सकते हैं। बस एक हमारे कार में जीपीएस होना चाहिए तो जीपीएस के थ्रू हम वो सिस्टम भी हम चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। किसी भी फ्रेंड का लोकेशन देखना हो तो कर सकते हैं। और काफी सारी अब तो एप्लीकेशंस है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है तो उसके अंदर नियर बाय सोर्सेज आ ही गया है कि जिसके थ्रू हम हमारे आसपास में हमारा कौन सा फ्रेंड है तो वो भी हमें वो पता चल जाता है। नेक्स्ट, इमरजेंसी सर्विसेज। तो इमरजेंसी मेडिकल एम्बुलेंस, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन, रोड साइड असिस्टेंस, पुलिस एंड फायर रिस्पॉन्सेज एक्स्ट्रा हम यहाँ पे वो देख सकते हैं। आसपास में कौन सा पुलिस स्टेशन नजीक है, कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वो वहाँ पे कैसे उसको हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, नजदीक वाला हॉस्पिटल कौन सा है, वो सारी चीजें। फायर का अगर हमें कुछ रिस्पॉन्स है तो नजदीक में हमें कौन सा फायर स्टेशन होगा तो हम वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज हम यहाँ पे यूज लोकेशन बेस्ड एल कॉमर्स के थ्रू हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मैपिंग। मैपिंग हम कब से कर ही आ रहे हैं। क्रिएटिंग मैप ऑफ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन, हम देखते ही है गूगल मैप का हम यूज कर ही रहे हैं पर्टिकुलर लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए। या फिर सोर्स टू डेस्टिनेशंस पे जाना हो तो हम वहाँ पे सोर्स टू डेस्टिनेशन ऐड कर ले तो वो हमें सीधा रोड मैप दिखा देगा तो हम वहाँ पे पर्टिकुलर लोकेशन पे भी पहुंच सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज नेविगेशन, तो प्लॉटिंग रूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो नेविगेशन के थ्रू, जैसे कि हमने अभी बात की, तो नेविगेशन के थ्रू हम पर्टिकुलर प्लेस पे नेविगेशन ऑन करके भी हम वहां पे मूव हो सकते हैं। तो जैसे जैसे हम हमारे रूट पे आगे बढ़ते जाएंगे नेविगेशन के थ्रू हमें वो अपडेट मिलती जाएगी कि आगे से हमें लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, सर्कल से लेफ्ट लेना है। ओके, तो वहां से वो सारी इंफॉर्मेशन हमें लोकेशन बेस्ड कॉमर्स के थ्रू यानी कि एल कॉमर्स के थ्रू वो हमें मिल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है सिक्योरिटी इश्यूज इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। तो सबसे पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इट रिफर्स टू द स्कैरिसी ऑफ द इंफॉर्मेशन सो दैट अनऑथोराइज्ड यूजर्स कैन नॉट रीड इट।
It is achieved by using cryptography in which all the messages transmitted are encrypted and only the receiver can read it after decrypting the message using appropriate key. तो यहाँ पे कोई अनऑथोराइज पर्सन हमारा मैसेज या फिर हमारी इंफॉर्मेशन रीड ना कर सके, वो फैसिलिटीज यहाँ पे वो प्रोवाइड करता है। हम जो भी मैसेजेस सामने वाले इंसान को हम मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो वो एक क्रिप्टोग्राफी के थ्रू वो मैसेज एनक्रिप्ट हो जाते हैं और वो सामने वाला जो भी मैसेज रिसीव करेगा वो एक अप्रोप्रिएट की का यूज करके यहाँ पे वो मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा एंड देन आफ्टर वो हमारा मैसेज जो एक्चुअली है वो मैसेज वो रीड कर पाएगा। This protects the data from private attacks and ensure that the message is not leaked to anyone as it travels to the destination. तो एक प्रोवाइड करता है कि हमने जो भी मैसेज सेंड किया है तो जहां से भी मैसेज आया है वहां से और हमारे रिसीव होने तक, हमारे हाथ में आने तक ये मैसेज कहीं पे भी कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है और हमें वही मैसेज मिला है जो सामने वाले ने हमें सेंड किया था, वही मैसेज हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द कॉन्फिडेंशियल डेटा लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर। तो हमें जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अगर हमें शेयर करनी हो तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए ये हमें प्रोटेक्ट करता है। Second one is integrity. It ensures that the information must not be accidentally or tampered in ट्रांजिट्स। तो ये हमें वो प्रोवाइड करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है वो जानबूझकर या फिर गलती से इसके अंदर कोई भी टाइप के चेंजेस नहीं हुए हैं। द रिसीवर शुड रिसीव द सेम मैसेज एज वाज सेंड बाय द सेंडर। तो सेंडर ने जो मैसेज सेंड किया है वही मैसेज यहाँ पे रिसीवर ने रिसीव किया है। If the message is altered in between the transition, it should be detected. और अगर मैसेज के ट्रांजिशन में यानी कि सेंडर ने मैसेज भेजा और रिसीवर को रिसीव होने तक के बीच में अगर मैसेज में कुछ भी टाइप के चेंजेस हुए हैं तो वो चेंजेस रिसीवर को पता चल जाएगा। It removes the problem of modifying this order quantity in between the later creating the payment प्रॉब्लम। तो ये सारा कुछ चीजें पेमेंट प्रॉब्लम्स के अंदर हो सकता है तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। द थर्ड वन इज ऑथोराइजेशन। तो इट एंश्योर्स दैट ओनली ऑथेंटिकेट यूजर्स आर अलाउड टू द यूज द सिस्टम। तो ऑथोराइजेशन प्रोवाइड करेगा कि जो भी ऑथेंटिक यूजर्स है बस वही सिस्टम के अंदर एंटर कर सके। The login and password is one of the ways to achieve authentications। और authentications के लिए लॉगिन एंड पासवर्ड इज द कंपलसरी, वो एक मेन पॉइंट है ऑथोराइजेशन के टॉपिक के अंदर कि जिसके पास ऑथोरिटी होगी तो वो अपना लॉगिन यानी कि वो पासवर्ड डालकर सिस्टम के अंदर ऐड या फिर एंटर कर सकता है। जिसके पास यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं है तो वो बंदा सिस्टम के अंदर लॉगिन नहीं कर सकता या फिर पर्टिकुलर प्रोग्राम वो ओपन नहीं कर सकता। तो ऑथोराइजेशन हमें ऑथेंटिकेट यूजर्स को ही सिस्टम का यूज करने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। फोर्थ वन इज नॉन रेपुडिएशन। तो इट एंश्योर्स दैट द सेंडर ऑफ द मैसेज कैन नॉट डिनाई दी दैट ही और सी हैज सेंड दी मैसेज। तो यहाँ पे जिसने मैसेज सेंड किया है वो यहाँ पे मना नहीं कर सकता कि ये मैसेज मैंने सेंड नहीं किया। इट प्रिवेंट सेंडर फ्रॉम डिनाइंग अ ट्रांजिशन मैसेज व्हेन इट इन फैक्ट they did send it. Example, if customer denies of sending a purchase order for any reason, then it can be proved that the customer has sent the message। अगर कोई कस्टमर मैसेज मना कर रहा है कि ये मैसेज मैंने नहीं किया तो वो हमारे वो कस्टमर के जो मैसेज सेंड किया है वो दिखाकर हम यहाँ पे उसको प्रूव कर सकते हैं कि ये मैसेज आपके नाम से और आपके नंबर से या फिर आपके ईमेल आईडी से ही आया हुआ है। It is usually accomplished by digital signature or a trusted third party। और यहाँ पे ये वाला काम हम यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू भी हम कर सकते हैं या फिर ट्रस्टेड थर्ड पार्टी जो होगी उसके थ्रू हम कर सकते हैं कि वाया आपने इसके थ्रू आपने यहाँ पे मैसेज किया है तो उसके एप्लीकेशन के थ्रू या फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर कोई भी ऑनलाइन अथॉरिटी के थ्रू हम यहाँ पे उसको प्रूव करा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स।
तो इंटरनेट का यूज करने में हमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स होंगे वो, तो सबसे पहला मैलिशियस कोड। तो इट कॉजेज डैमेज टू अ कंप्यूटर और अ सिस्टम। तो मैलिशियस कोड के थ्रू हमारा कंप्यूटर सिस्टम को वो पूरा डैमेज कर सकता है। इट कैन आइदर एक्टिव इटसेल्फ और टू बी लाइक अ वायरस रिक्वायरिंग अ यूजर्स टू परफॉर्म एन एक्शन सच एज अ क्लिकिंग ऑन समथिंग और ओपनिंग एन ईमेल अटैचमेंट। तो वो अपने आप एक्टिव हो सकते हैं, या फिर हमने किसी भी फोल्डर पे या फिर किसी भी फाइल पे क्लिक किया, उसको ओपन किया, या फिर अननोन पर्सन से जो ईमेल अटैचमेंट आया है, ईमेल आया है, तो वो अगर हमने ईमेल ओपन किया तो उसके थ्रू भी मैलिशियस कोड एक्टिव हो सकते हैं। It can also affect a network, send messages through email and steal information or cause even more damage by the deleting files। तो वो हमारे नेटवर्क्स को इफेक्ट कर सकते हैं, हमारे ईमेल के थ्रू मैसेज भी किसी को भी सेंड कर सकते हैं, हमारे पर्सनल कंप्यूटर में रहेली पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी एक दूसरे के साथ वो शेयर कर सकते हैं, या फिर उससे भी ज्यादा हमारे पूरी सिस्टम को वो डैमेज कर सकते हैं। Second one is sniffing. A sniffer is a program that uses internet to record information that passes through a computer or router in branches from sender to receiver। तो स्निफिंग वो एक प्रोग्राम है जो इंटरनेट के थ्रू हम जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं सेंडर टू रिसीवर में, तो वो सारा इंफॉर्मेशन वो क्या करेगा, स्निफर प्रोग्राम रिकॉर्ड रखेगा। यानी कि हमने जो भी बातचीत की वो बातचीत का पूरा डेटा रिकॉर्ड वो स्नीपर प्रोग्राम वहां पे रखेगा। यूजिंग अ स्नीपर प्रोग्राम इज लाइक टैपिंग अ टेलीफोन वायर एंड रिकॉर्डिंग द कन्वर्जेशन। तो स्नीपर प्रोग्राम जैसे कि हम टेलीफोन की लाइन को टैप करके जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, वैसा वाला स्नीपर प्रोग्राम यहाँ पे वो काम करेगा। हमने काफी सारी मूवीज में देखा है कि टेलीफोन लाइन को टैप करके जो दोनों सेंडर एंड रिसीवर जो बात कर रहे हैं, कॉलर एंड रिसीवर, तो वो सारी बातचीत कोई थर्ड पर्सन वहां पे सुन रहा है। तो स्निफर प्रोग्राम सेम वैसे ही काम करेगा। स्निफर प्रोग्राम्स कैन रीड ईमेल मैसेजेस, यूजर लॉगिन, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड नंबर्स। तो ये सारी चीजें स्निफर प्रोग्राम यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकता है। Third one is denial of service attack. So it shut down some machine or network, making it inaccessible to tie intended यूजर्स। तो यहाँ पे हमारा जो मेन सर्वर मेन मशीन होगा वो यहाँ पे उसको क्या कर देगा, उसको शट डाउन कर देगा और उसको यूज करने से हमें वो रोकेगा। यानी कि जो भी उसके ऑथेंटिकेट यूजर्स होंगे या फिर वो सर्वर का यूज करके जो भी यूजर्स लॉगिन किए होंगे, तो वो सारे यूजर्स को वो सर्वर के थ्रू काम करने से वो रोकेगा या फिर उसको वो यूज करने नहीं देगा। By targeting the user's activity, an attacker may be able to prevent the users from accessing email, website and online accounts। यहाँ पे एक एक यूजर्स को टारगेट करने की जगह पर ये क्या करेगा, उसके सीधे मेन सर्वर या फिर मेन प्रोग्राम को ही टारगेट करेगा और उसको ही वहां पे वो रोक देगा। और जो भी यूजर्स उसका यूज कर रहे हैं तो उसका वो यूज करने से वो रोकेगा। यानी कि सारे यूजर्स को वो सीधा डायरेक्टली यहाँ पे अफेक्ट कर देगा। The users are flooded with hundreds and thousands of messages that create traffic problem on the network। या फिर वो यहाँ पे जो भी नेटवर्क का यूज कर रहे हैं या फिर जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट या फिर जो भी हम ईमेल का यूज कर रहे हैं या फिर व्हाटएवर कोई भी वेबसाइट का हम यूज कर रहे हैं, तो उसके थ्रू उसके अंदर वो हंड्रेड ऑफ मैसेजेस छोड़ देगा जिसके अंदर जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो जाएगा, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाएगा और थोड़ी देर के लिए वो सिस्टम क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी या फिर यूजर्स के लिए अनअवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है साइबर वेंडलिज्म। तो इट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिफेसिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग वेबसाइट पेज। तो यहाँ पे एक ऐसी चीज है साइबर वेंडलिज्म जो हमारी वेबसाइट के पेज को डैमेज करती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि तोड़फोड़ करना हो या फिर उसको कुछ भी डिफेक्ट करना हो, तो डिफेक्ट करने का काम यानी कि हमारा साइबर वेंडलिज्म। एंड अटैकर रिप्लेस द वेबसाइट ओरिजिनल कंटेंट विथ हिज और हर ऑन कंटेंट। तो हमने हमारी वेबसाइट पे जो ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन रखी हुई है, तो वो अटैकर क्या करेगा, हमारी ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन को रिमूव करके अपनी यहाँ पे फेक या फिर डमी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करेगा। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रिटी वायोलेशन। इट इज दी
इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी और प्लेसिंग ग्राफिटी ऑन समवंस फोटोग्राफ। तो हम यहाँ पे अगर फोटोग्राफ शेयर कर रहे हो तो फोटोग्राफ्स यहाँ पे वो चेंज कर सकता है, या फिर हमारे फोटोग्राफ्स के अंदर किसी और का फोटो ऐड करके उसका मिसयूज यहाँ पे वो कर सकता है, या फिर मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे यूजर्स को शेयर कर सकता है। टुडे देयर आर सो मेनी केसेस ऑफ साइबर वैंडलिज्म देयर where the business content is replaced by the offensive मटेरियल। तो यहाँ पे साइबर वैंडलिज्म के काफी सारे केस एक्टिव भी है और काफी सारे प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं कि जहाँ पे हमारी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को फेक इंफॉर्मेशन के साथ रिप्लेस करके यहाँ पे यूजर्स को हम यहाँ पे प्रॉब्लम या फिर उसको गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पूफिंग। It is pretending to be someone you are not, or representing a website as a authenticate when it is actually a fake। तो यहाँ पे आप अपने आप को किसी और के नाम से या फिर किसी और के थ्रू यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करते हो, या फिर एक ऑफिशियल वेबसाइट को आप अपनी डमी वेबसाइट से रिप्लेस करके आप यहाँ पे अपनी डमी वेबसाइट को आप ऑथेंटिकेट बनाते हो। It is a technique where the attacker tries to assume the identity of another person's or system for transiting the victim side। तो यहाँ पे जो भी अटैकर होगा वो यहाँ पे ऐसा दिखाने का ट्राई करेगा कि यहाँ पे मैं एक ऑफिशियल वेबसाइट है मेरी, या फिर मैं ऑथेंटिकेट पर्सन हूँ कि जिसके थ्रू आप यहाँ पे मेरे साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। जैसे कि हम बैंक फ्रॉड के कॉल की बात करें तो मोबाइल फोन पे आपका कॉल आता है कि मैं पर्टिकुलर बैंक से बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है, तो आप अपना एटीएम कार्ड सीवीवी नंबर दो, डिटेल्स दो, तो यहाँ पे मैं उसको ऑन करके दूं, और जैसे ही आपने वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर की वैसे ही तुरंत आपके अकाउंट में से पैसे वो सीधा विड्रॉ कर लेता है। तो ये जो चीज है वो उसको हम स्पूफिंग के नाम से जानेंगे कि वो एक एक्चुअली सामने वाला बंदा फ्रॉड है, मगर वो पर्टिकुलर बैंक का ऑथेंटिकेट मेंबर बताकर आपके पास से वो सारी आपकी बैंक डिटेल्स ले लेता है, और जैसे ही आपने सारे इंफॉर्मेशन दे दी तो वहां पे वो सीधा आपका अकाउंट का मिस यूज करके आपके अकाउंट में से पैसे सीधा वो विड्रॉ कर लेता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया, एन अटैकर कैन क्रिएट अ फेक वेबसाइट एज www.gswn.co.in एंड सब्स्टिट्यूट हिज आईपी एड्रेस फॉर द रियल वेबसाइट आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे एक डमी वेबसाइट वो क्रिएट करेगा, इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया, और जो ओरिजिनल वेबसाइट का आईपी एड्रेस है वो हटा कर वहां पे अपना डमी आईपी एड्रेस वहां पे वो क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो जो भी यूजर्स वो पर्टिकुलर अपनी जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो ओरिजिनल वेबसाइट पे जैसे वो लॉग इन करेगा या फिर वो सर्च करेगा, वो सीधा रिप्लेस हो जाएगा यहाँ अपनी ये फेक वेबसाइट में। और फेक वेबसाइट आपको वही ओरिजिनल वेबसाइट जैसे ही लगेगी, तो जिसके अंदर आप जो भी काम करोगे वो अटैकर वहां पे आपका इंफॉर्मेशन या फिर आपका सारा रिकॉर्ड वहां पे वो नोट डाउन करेगा, और आपके लॉग आउट होने के बाद वो अपना काम करना स्टार्ट करेगा। All the users visiting to the real website will then be redirected to the fake website। तो जो भी यूजर्स रियल वेबसाइट पे जाने को ट्राई करेंगे वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे वो फेक वेबसाइट के ऊपर। थैंक यू ऑल।